Hmm. Hello student, today our topic is modulus function. Actually student, in this segment we will study about linear equality, solution of linear inequation. Before starting the linear equation, linear inequality, first of all we have to know about modulus function. As you know that modulus function is a function which always return a positive value. कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है, mod x, देखो x क्या है, एक रियल नंबर है, देन mod x मस्ट बी प्लस एक्स, यानी x होगा कब, जब वेन एवर x की जो वैल्यू होगी जीरो से बड़ी होगी या जीरो होगी. वेन x इक्वल टू जीरो देन mod x की वैल्यू जीरो हो जाएगी. अब वेन x इज लेस देन जीरो देन mod x की वैल्यू क्या होती है, माइनस एक्स. तो मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू क्यों रिटर्न करता है, इसका जवाब आपको शायद मिल गया होगा. आप बचपन में भी पढ़े होंगे, क्लास 7 में पढ़े होंगे कि मॉड ऑफ -3 जो है +3 होता है. क्यों? क्योंकि देखो बेटा, अगर हम -3 लिखते हैं तो मॉड ऑफ -3 की वैल्यू क्या होगी, -3 हो जाएगी, इसलिए +3 हो जाता है. और अगर ऐसे अगर +3 होता है, मॉड ऑफ +3 की हम बात करते हैं तो मॉड ऑफ +3 की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, अर्थात +3 होगी. तो इट मीन दैट मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या करता है, पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है. अब कुछ मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी लर्न करते हैं. पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि जो मॉडुलस वैल्यू होती है उसकी वैल्यू हमेशा जीरो या जीरो से बड़ी होती है. इट मीन दैट मॉडुलस एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, जीरो या जीरो से बड़ी. सेकेंड प्रॉपर्टी है, अगर किसी नंबर का मॉड अगर जीरो है तो तभी संभव होगा जब एक्स की वैल्यू क्या हो, जीरो. तो कह सकते हैं इफ मॉड एक्स इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ, IF को कहते हैं इफ एंड ओनली इफ देन एक्स इक्वल टू जीरो. तीसरी प्रॉपर्टी है मॉडुलस ऑफ -x ऑलवेज होता है +x. ठीक है, ये प्रॉपर्टी कुछ मॉडुलस फंक्शन की है, कुछ याद कर लीजिए और न्यूमेरिकल जब लगाते हैं तो यूज होगा. ऐसी एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर हम कहें कोई नंबर x है, कोई रियल नंबर x है जो खुद बराबर है मॉड x की, यानी इफ x इक्वल टू मॉड x है तो ये तभी संभव होगा जब x क्या होगा, पॉजिटिव होगा. यानी इफ ये तभी संभव है इफ x की जो वैल्यू होगी या तो जीरो होगी या तो जीरो से बड़ी होगी. ग्रेटर देन जीरो मीन्स पॉजिटिव होगी. ठीक, और एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर हमारा x, ध्यान देना बच्चों, अगर हमारा x लेस देन मॉड x है, लेस देन मॉड x है, तो ये तभी संभव होगा जब हमारा जो x की जो वैल्यू, देखो मॉड x हमेशा क्या है, पॉजिटिव होता है. ठीक है, x एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर में हमारे पास निगेटिव नंबर भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं. तो ये कंडीशन तभी होल्ड करेगा जब x की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो. क्यों? क्योंकि जब नेगेटिव नंबर हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव नंबर से छोटी होती है. तो इस कंडीशन को भी याद रखिएगा, जब हम लिखें x लेस देन मॉड x तो इसका मतलब होगा दिस इंप्लाई x लेस देन जीरो, अर्थात x नेगेटिव. इस प्रॉपर्टी को भी आप लोग याद करिएगा. ठीक है, अब हम अगला प्रॉपर्टी बताते हैं, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी जो न्यूमेरिकल्स में यूज होगा. एक प्रॉपर्टी होती है, मान लो x और y दो रियल नंबर है, तो अगर हम कहते हैं मॉड ऑफ x प्लस वाई, तो इसकी जो वैल्यू होती है मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y होती है, या इक्वल टू ऑपरेटर भी लगा सकते हैं. ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी होती है मॉड ऑफ x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x. देखो यहाँ माइनस मत लगाइए, यहाँ प्लस लगाइए, माइनस है तो यहाँ प्लस ही रहेगा, मॉड वाई. इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा, मॉड ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू होता है मॉड ऑफ x लेस देन मॉड ऑफ y. ठीक है, इक्वल टू ऑपरेटर के लिए ये होल्ड करेगा. एक और प्रॉपर्टी होती है, यदि हम कहते हैं मॉड ऑफ x लेस देन मॉड ऑफ y, अब प्रॉपर्टी जो है आप याद कर सकते हो, बुक में भी है, इफ मॉड ऑफ x लेस देन मॉड ऑफ y है तो ये इंप्लाइज करेगा x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर. ध्यान दो, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है. अगर हम कहते हैं मॉड ऑफ x लेस देन मॉड ऑफ y है, दिस इंप्लाइज x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर. अगर हम यहाँ इक्वल टू ऑपरेटर भी लगा दे तो आप यहाँ इक्वल टू ऑपरेटर लगा दीजिएगा. इसका कन्वर्स भी सही है. क्या है, अगर हम कहें, देखो ये दोनों तरफ चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू y स्क्वायर है तो आप ये भी लिख सकते हो. इट मीन दैट दोनों तरफ सही है. ठीक है, ऐसे ही इफ मॉड ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ y है तो दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू y स्क्वायर होगा. तो आप समझ गए होंगे. ठीक है, अगर यहाँ इक्वल टू ऑपरेटर तो यहाँ भी लगाइएगा, यहाँ है तो यहाँ भी लगाइएगा. ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी है. अब आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स पे. ठीक, तो न्यूमेरिकल्स क्या है बच्चों, जरा देखते हैं. तो पहला हम लेते हैं सॉल्व द इनइक्वालिटी, इसको लेते हैं, सॉल्व द इनइक्वालिटी मॉड ऑफ
सॉल्व द इनइक्वालिटी मॉड ऑफ x माइनस 5 लेस देन। देखो तो अभी भी हमने क्या पढ़ा था, एक प्रॉपर्टी पढ़ा था। क्या प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर मॉड ऑफ x जो है किसी नंबर से क्या हो, छोटा हो, मतलब अगर कोई मॉड ऑफ x कोई नंबर मान लो a है से छोटा है, तो ये तभी संभव होगा जब हम कह सकते हैं कि मॉड ऑफ x जो होगा, यानी जो x की जो वैल्यू होगी वो -a और +a के बीच में लाई करेगी। ध्यान देना बेटा, एक प्रॉपर्टी होती है, अगर मॉड x लेस देन कोई रियल नंबर है तो इसका ये मतलब होता है कि जो रियल नंबर x होगा वो -a और +a के बीच में लाई करेगा। अगर यहाँ इक्वल टू ऑपरेटर लगेगा तो आप लिखोगे x लाइज फ्रॉम -a टू +a। ये प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को भी आप लर्न कर सकते हो। तो इस प्रॉपर्टी से हम फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन से लिख सकते हैं, जैसे क्या कहा है, मॉड x - 5 लेस देन 2। तो उस प्रॉपर्टी से हम कहेंगे जब मॉड हटेगा तो आप लिखोगे x - 5, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 और ये हो जाएगा +2। एक्चुअली में यहाँ इक्वल टू ऑपरेटर नहीं है तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, लेस देन जैसा। अब देखो x के बगल में -5 है तो प्रत्येक टर्म में आप +5 ऐड कर दो। जो ही +5 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, -2 + 5 अर्थात -3, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 7। तो हम कह सकते हैं जो x बिलोंग करेगा ऊपर इंटरवल -3, 7, ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, -2 + 5 +3 होता है ना, तो आप 3 करोगे। जी हाँ, क्योंकि हम +5 ऐड कर रहे हैं ना, तो -2 + 5 +3 होगा, ये 2 + 5 7 हो जाता है। जो अगला क्वेश्चन है हम लेते हैं मॉड ऑफ x + 3 लेस देन 5। मॉड ऑफ x + 3 लेस देन 5। अच्छा, लेस देन 5 है, हम चलो यहाँ इक्वल टू ऑपरेटर में लगा जाए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करते हैं समझिए। तो प्रॉपर्टी क्या है, अगर मॉड x लेस देन रियल नंबर है तो x लाइज फ्रॉम -a टू +a। तो देखिए अगली लाइन से, क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन है, इट इज गिवन दैट मॉड ऑफ x + 3 लेस और इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज दैट x + 3 ये क्या होगा, लेस और इक्वल टू -5। देखो x + 3 लेस और इक्वल टू +5 एंड x + 3 ग्रेटर इक्वल टू -5। अब देखो x के बगल में +3 है, +3 को हटाने के लिए हमें -3 यहाँ भी और यहाँ भी सब जगह ऐड करना होगा। तो यहाँ जब ऐड करोगे -3 ये हो जाएगा -8, यहाँ -3 ऐड करेंगे तो ये होगा सिर्फ x, यहाँ -3 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2। तो आप कह सकते हो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -8, 2 क्लोज इंटरवल। यही आपका सोल्यूशन सेट होगा। अच्छा बच्चों, मान लो हमारा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो कि सॉल्व x + 3 लेस देन 5, तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे आप इक्वल टू ऑपरेटर हटा दो, यहाँ भी आप हटा सकते हो, यहाँ भी हटा सकते हो, सब जगह हटा दो, ज़्यादा अंतर नहीं, बस सोल्यूशन सेट में अंतर आएगा। सोल्यूशन सेट जो कि ये क्लोज इंटरवल था, अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, अब ये हो जाएगा तुम्हारा ओपन इंटरवल में। इस तरह से जो x होगा वो बिलोंग करेगा -8, 2 ओपन इंटरवल होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हम लेते हैं, सॉल्व द इनइक्वालिटी मॉड ऑफ 3 - 5x लेस देन 7। तो क्वेश्चन लेते हैं मॉड ऑफ 3 - 5x लेस देन 7। इसी प्रॉपर्टी पे हम चला रहे हैं। क्या है प्रॉपर्टी, अगर मॉड x लेस देन a है देन x लाइज फ्रॉम -8 टू +a, ठीक है। तो देखते हैं, तो फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन भी है, ये हमारा क्वेश्चन है, आप लिख सकते हो द गिवन इनइक्वालिटी फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन वी हैव राइट बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो ये हो जाएगा 3 - 5 मॉड हट गया, लेस देन, देखो ग्रेटर देन -7 बट लेस देन +7। अब देखो बच्चों, यहाँ पे x वेरिएबल के पास, x के पास -5 है और प्लस एक्स्ट्रा 3 है। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट को हटाते हैं, तो जो भी कांस्टेंट यहाँ रहता है वेरिएबल के पास उतना उसका अपोजिट साइन करके ऐड कर देते हैं। यहाँ भी ऐड करो, यहाँ तो हम कह सकते हैं अनएडिंग -3 इन ईच टर्म। तो यहाँ भी -3 ऐड करो, यहाँ भी -3 ऐड करो, यहाँ भी, यहाँ ऐड करने से 0 हो जाएगा, +3 कट जाएगा। तो यहाँ -3 ऐड करने पे क्या बनेगा, -10, और देखो ये हो जाएगा सिर्फ -5px। और देखो यहाँ पे अगर हम -3 ऐड करेंगे ना तो ये हो जाएगा +2। अब देखो बच्चों, यहाँ -5x है, x का कोएफिशिएंट निगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा रखना, हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। तो उसको पॉजिटिव करने के लिए मुझे हर जगह क्या करना पड़ेगा, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते ये हो जाएगा 10
ये हो जाएगा +5 ये हो जाएगा -4। लेकिन ध्यान दो, जो ही नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनक्वलिटी बदलती है। जैसे ये लेस देन है तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा। ये भी ये मतलब क्या है, ये 5x से लेस देन है, ये -5x से ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर लेस में और लेस ग्रेटर में चेंज हो जाएगा। अब क्या करो, देखो यहाँ x का कोफिशिएंट 5 है, हम चाहते हैं x कोफिशिएंट +1 हो जाए, उसके लिए मुझे हर टर्म में 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। आप 5 से डिवाइड करो तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे इनक्वलिटी पे कोई असर नहीं होता, इस बात का भी याद रखिएगा। ये हो जाएगा 10/5 ग्रेटर देन 5x/5 x ही होता है, और ग्रेटर देन देखो 10/5 ग्रेटर देन x, और फिर x से ग्रेटर देन क्या -4/5 है। थोड़ा सा पढ़ने का तरीका सीख लीजिए, कैसे पढ़ते हैं। हमेशा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पढ़ा जाता है। जैसे हम कहेंगे x ग्रेटर देन -4/5 और यहाँ बोलेंगे x इज लेस देन 10/5। देखो ये टर्म जो होता है कोने वाला ना, उसका लेस बोलते हैं, इधर से देखोगे तो ग्रेटर होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते थे, x दिस इम्प्लाइड 10/5 तो 2 ग्रेटर x, और फिर ये 4/5, ये तो कटेगा भी नहीं, इसको ऐसे समझो ना, इसको मैं ऐसे लिख देना 4/5x। अब देखो जिधर x की तरफ है ना ये, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या इसको क्लोज इंटरवल के फॉर्म में लिखो तो ओपन इंटरवल 4/5 और कामा 2, यही हमारा क्या होगा, सोल्यूशन सेट होगा। ध्यान देना इस केस में हमारा जो x है ना वो रियल नंबर है, आप समझ रहे होंगे। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, बहुत ही आसान चैप्टर है, आप वीडियो पॉज करके आप देखते जाइए, समझते जाइए। अभी तक एक ही प्रॉपर्टी ऐड यूज करी है, mod x अगर लेस देन a है देन x लाइज फ्रॉम -a टू +a, इन बिटवीन -a +a। तो क्वेश्चन अगला क्या है, इफ हम सॉल्व करना है mod 2x + 5 लेस देन और इक्वल टू 3, सॉल्व करिए। और वेयर, हाँ, और इसको ना नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी हम करेंगे, देखते हैं कैसे। वही सवाल है तो कंडीशन लेके चलते हैं। तो पर लिखते हैं गिवन इक्वलिटी लिख दिया हमने। नाउ द फ्रॉम द सेकंड लाइन यूज द प्रॉपर्टी, तो जो ही मॉड हटेगा तो क्या लिखना है, 2x + 3 लेस देन और इक्वल टू 3, या यहाँ -3 लिख देते हैं। अभी काम करो, प्रत्येक टर्म में -3 ऐड कर दो, यहाँ भी -3 ऐड करो, यहाँ भी -3 ऐड करो, यहाँ भी -3 ऐड करो। इससे फायदा ये होगा कि सिर्फ 2x बचेगा, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 2x, और यहाँ अगर हम -3 ऐड करते हैं तो यहाँ 0 हो जाता है। अब इस टर्म में हम 2 से डिवाइड कर दें, क्योंकि हम चाहते हैं x का कोफिशिएंट हमेशा +1 हो। तो अब देखो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा +x, और ये हो जाएगा 0/2, क्या होता है 0/2 क्या होता है, 0 होता है। तो हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3, 0। अच्छा, इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो अब बहुत सिंपल है। देखो नंबर रिप्रेजेंट करने का तरीका, मान लो ये 0 है, ये +∞ है, इधर -∞ होगा। अब देखो मान लो बेटा ये तुम्हारा -3 है, इधर ही आएगा ना, ये जो पोर्शन होगा, देखो ये -3, 0 ये रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन। हम ऐसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो नंबर लाइन बनाना बहुत ही आसान है, आप बना सकते हो। ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व mod ऑफ 3x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसको भी नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है, इसका सोल्यूशन सेट को ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब देखो ध्यान से, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, इससे पहले हम लोग लेस देन और इक्वल टू 5 के लिए पढ़ रहे थे, तो इसकी भी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग समझते हैं। तो जब 3x + 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी होती है बताते हैं। देखो प्रॉपर्टी ये होती है बेटा कि जैसे mod x इज ग्रेटर देन कोई रियल नंबर l है, तो आप उस केस में लिखोगे s लेस देन -l या x ग्रेटर देन l। फिर से समझ लो इसका कैसे समझते हैं। जैसे क्वेश्चन में ये है कि mod ऑफ 3x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होगी हम लिख सकते हैं 3x + 2 या तो लेस देन -5 होगा, या एक और कंडीशन एराइज होगा यहाँ पे 3x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा। देखो बच्चों, यहाँ पे अगर लेस देन और इक्वल टू 5 होता तो हमारा वो पूरा पुराना कंडीशन लगता है जो इससे पहले पढ़ चुके थे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू है ना, रियल नंबर है, तो याद रखिएगा व्हेनेवर mod x ग्रेटर देन रियल नंबर, देखो यहाँ इक्वल टू ऑपरेटर लगेगा तो यहाँ भी इक्वल टू ऑपरेटर लगा देना, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि इनइक्वलिटी ग्रेटर देन है कि नहीं है। तो उस केस में x
चूंकि मॉड एक्स जब एल से बड़ा होगा, यानी पॉजिटिव रियल नंबर से बड़ा होगा, तो जो एक्स होगा वो माइनस एल से छोटा होगा, या जो एक्स होगा वो ग्रेटर देन एल होगा। ठीक है, तो चलो इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं। और ध्यान दो, अब सॉल्यूशन सेट क्या होगा, यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी इस इनइक्वालिटी से, और यहाँ से जो x की वैल्यू है इस इनइक्वालिटी से, उसका हम यूनियन लेंगे। देखो इंटरसेक्शन इसलिए ले लेते हैं ना, क्योंकि बीच में एंड नहीं है, इन दोनों रिलेशन के बीच में और लगा है, और लगा है। जब और लगता है इनइक्वालिटी के बीच में तो यूनियन लेते हैं, जब एंड लगता है तो उस सॉल्यूशन सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो आइए देखते हैं, बारी बारी से हम यूज करते हैं। इस प्रॉपर्टी को भी आप लर्न कर लीजिएगा। तो क्या होगा, पहले इसको ले चलते हैं, यहाँ और लगा है, और ठीक है, तो यहाँ से पहले इसको ले चलते हैं। तो 3x, तो क्या करते हैं, दोनों तरफ बेटा हम प्लस 5 ऐड करते हैं। देखो नहीं, प्लस माइनस, एक्चुअली में देखो हम एक बार और लिख दे रहे हैं, और तब और समझ लोगे आप। वो आर बीच में लगा, दोनों एक साथ लिख चलते हैं। इसको हम अच्छे से लिख रहे हैं, ऐसे लिख दिया हमने। अब देखो बच्चों, हम क्या करते हैं, दोनों तरफ ना हम, चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ x को, यहाँ बिल्कुल x वाला टर्म दिखना चाहिए, तो उसके लिए पहले हम 2 का एलिमिनेट करते हैं। तो दोनों तरफ -2 से -2 ऐड कर दो आप। तो ये देखो -2 जब ऐड कर खत्म हो जाएगा, ये 3x रहेगा, और -2 यहाँ ऐड करोगे तो -7 हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ पे +2 है, सिमिलरली वहाँ भी यही काम करते हैं, दोनों तरफ -2 ऐड करते हैं, तो 3x हो जाएगा, और ये -2 यहाँ ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 5 - 2 3 हो जाता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो x की जो वैल्यू है ना, सॉरी 3x है ना, तो आप दोनों तरफ +3 से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने की इक्वलिटी नहीं बदलेगी, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहा है। ये हो जाएगा x लेस देन और इक्वल टू -7/3, और ये होगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब चलो, अब देखो जरा इसका नंबर लाइन बना के समझ लेते हैं। यहाँ कोई कॉमन नहीं होगा। देखो इसका सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, हाँ देखो -7/3 से कम हो, यानी हम लिख सकते हैं -∞ से -7/3, और बीच में और है ये, इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 1, ∞, क्योंकि 1 या 1 से बड़ा, प्लस इन्फिनिटी दे जाएगा, और ये क्या होगा -7/3 से निगेटिव डायरेक्शन, तो निगेटिव डायरेक्शन का मतलब निगेटिव इन्फिनिटी दे जाएगा। इसको हम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ -7/3 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 से ∞। यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन सेट है। अगर इसकी ज्योमेट्री बनानी है तो ज्योमेट्री भी बना सकते हैं 2 तरह से। पहले एक नंबर लाइन बना दो, ये है -∞, सपोज दैट ये दिस इज द +∞, देखो 1 से ∞ क्लोज इंटरवल में, मान लो ये 1 है, ये +∞ इधर बनेगा। देखो -7/3, -7/3 हमेशा क्या होगा, 1 के लेफ्ट में ही कहीं आएगा। चलो ये हो गया, ये आपका -7/3 मान लो, ये हो गया, कोई कॉमन नहीं लेते इसमें, यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन सेट है। ठीक है, तो आप इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वलिटी 3 mod 5 - 2x ग्रेटर देन 7। देखो यहाँ पे मॉड के पहले पॉजिटिव नंबर 3 है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, आपको दोनों तरफ ना +3 से डिवाइड कर देना है। तो देखिए सॉल्यूशन पहले लिख देना, द गिवन इनइक्वालिटी क्या है, 3 टाइम्स mod of 5 - 2x ग्रेटर देन 7, और डिवाइडिंग बाई 3 मीन्स टर्म, 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा mod of 5 - 2x ग्रेटर देन 7/3। और अभी भी एक प्रॉपर्टी बताया था, प्रॉपर्टी ये है, इफ mod x ग्रेटर देन l हो, l जहाँ एक रियल नंबर है, देन x क्या होता है, लेस देन -l होगा, और x क्या होगा, ग्रेटर देन l होगा। इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, वे l इज ए रियल नंबर। यहाँ से कह सकते हैं कि 5 - 2x, मॉड जब घटेगा 5 - 2x लेस देन -7/3 होगा, और 5 - 2x ग्रेटर देन 7/3 होगा। आप इस प्रॉपर्टी को आप लिख सकते हो, कई बार बता चुके हैं। ठीक, अब बच्चों क्या करते हैं, इसको अलग अलग सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों इनइक्वालिटी को देखते हैं कैसे करते हैं। तो लिखते हैं, तो देखो पहला है 5 - 2x, तो मैंने पहले ही बोला था ना कि यहाँ पे x वेरिएबल दिखना चाहिए, तो आप क्या करो, दोनों तरफ -5 ऐड कर दो, यहाँ भी ऐड करेंगे तो 5 हट चुका होगा, तो दिस इंप्लाइज दैट -2x लेस देन -7/3 -5, और दोनों तरफ यहाँ भी -5 हम ऐड करते हैं, तो जो ही हम -5 ऐड करेंगे तो -5 + 5 कैंसिल होगा, इट गिव्स -2x,
और ये ग्रेटर देन होगा 7/3 माइनस 5, 7/3 माइनस 5। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, देखो -2x लेस देन, सिंप्लीफाई करो, 3 5 15 -7 -15 -22 होगा, चेक कर लेना। और 3 है ना बेटा, यहाँ होगा -2x ग्रेटर देन, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, 3 5 15 7 -15/3। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, डिजिट्स -2x। देखो यहाँ कुछ कटने वाला है, लेकिन काम ये कर सकते हैं ना कि प्रत्येक टर्म में हम -2 से डिवाइड करते हैं, तो जो भी -2 से डिवाइड करेंगे तो +x हो जाएगा, और यहाँ -2 से डिवाइड करेंगे तो +11/3 हो जाएगा, और इनइक्वालिटी चल जाएगा, जैसे पहले लेस था अब ग्रेटर देन हो जाएगा। आप समझ सकते हो, यहाँ हमने यहाँ क्या किया, -2 से डिवाइड कर दिया। और यहाँ देखो बच्चों, सेम वही प्रोसेस है, जैसे 7 -15/3, पहले देखो क्या होगा, ये पहले बताओ, ये हो जाएगा आपका अब -8/3 होगा, चेक कर लो। अब 7 में से 15 माइनस करोगे तो -8 आएगा। अब क्या करो, दोनों तरफ ना -2 से डिवाइड करो, यहाँ जो भी डिवाइड करते हो तो +x हो जाएगा, ये ग्रेटर लेस में चल जाएगा, और ये +4/3 होगा, और ये आपका वैसे ही है x ग्रेटर देन 11/3। ठीक है, इस तरह से आपका सोल्यूशन आ गया। आप इसको इंटरवल के फॉर्म में भी लिख सकते हो, यानी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 11/3 टू इन्फिनिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं। और का मतलब यहाँ क्या होता है, यूनियन 4/3, देखो 4/3 से कम है ना, तो -∞, 4/3, आप इसको ऐसे लिखोगे। ठीक, और अगर नंबर लाइन में इसको असाइन करना है तो नंबर लाइन में कैसे करते हैं इसको भी सीख लीजिए, वीडियो पॉज करके यूज कर लीजिएगा, आप देख सकते हो, आप देख सकते हो। ये नंबर लाइन है, मान लो ये -∞ है, ये +∞ है। देखो पहले हम 11/3 की वैल्यू 3 से ज़्यादा ही है, चलो मान लो ये 11/3 है, इम्पटी सर्किल है ये 11/3 से +∞, यानी ये होगा, और ये क्या 4/3 इसके लेफ्ट में ही आएगा, ये होगा आपका 4/3, और क्या होगा इसके 4/3 से कम आ जाएगा, ये आपका सॉल्यूशन सेट होगा, ये है लीनियर इक्वालिटी का, यही आपका इसका रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, ऐसे बच्चों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व क्वेश्चन ये है, मॉड ऑफ एक 2x + 1 लेस देन मॉड ऑफ 2x + 1। देखो बच्चों, अब ये थोड़ी प्रॉपर्टी यहाँ चेंज होगी, ये कैसे लगाते हैं, पहले आप देखो एक प्रॉपर्टी आपको बताया गया था, क्या था प्रॉपर्टी, याद करो। प्रॉपर्टी ये था, यदि इफ x लेस देन मॉड x, ये तभी संभव होगा इफ एंड ओनली इफ व्हेन x लेस देन 0। तो आपको बताया गया था कि देखो यहाँ दोनों नंबर सेम है, यहाँ भी 2x + 1 है, यहाँ भी 2x + 1 है, इसके पास मॉड है, इनके पास मॉड नहीं है, तो कुछ इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। इट मीन दैट दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ x लेस देन 0। इस प्रॉपर्टी को हम ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि सिंस, सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं कि सिंस 2x + 1 लेस देन मॉड ऑफ 2x + 1 होल्ड्स, ये तभी होल्ड करेगा इफ एंड ओनली इफ 2x + 1 लेस देन 0। जो प्रॉपर्टी हमने बताया तो उसी प्रॉपर्टी से बच्चों लिखा गया है। अब इसको सिंप्लीफाई करना बहुत ही आसान है, देखो यहाँ 2x + 1 लेस देन 0 हो गया, यानी हमारा अब इनइक्वालिटी जो इसमें चेंज हो गया, तो दोनों तरफ क्या करो, -1 ऐड करो तो कट जाएगा, तो 2x लेस देन क्या होगा, -1 होगा, और यहाँ से x की वैल्यू क्या होगा, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करो +2 से, इट बिकम्स x लेस देन -1/2 होगा। ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा, x लेस देन -1/2। और चाहो तो इसको इंटरवल के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ -1/2। दिस इज आवर सोल्यूशन सेट। तो आई थिंक आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ऐसे बहुत से क्वेश्चन है, आप लगा सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व 3x - 2 लेस देन मॉड ऑफ 3x - 2। बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे जो वेरिएबल है और जो यहाँ वेरिएबल मॉड के अंदर दोनों सेम है, तो फिर वही प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, फिर लिखेंगे कि सिंस
3x माइनस 2 लेस देन मॉड ऑफ 3x माइनस 2 होल्ड्स, ये तभी होल्ड करेगा यदि इफ एंड ओनली इफ 3x माइनस 2 लेस देन क्या हो, 0 हो। अब फर्दर क्या करेंगे, दोनों तरफ +2 ऐड करेंगे तो ये सिंपली 3x हो जाएगा, यहाँ 0 + 2 क्या होगा, 2 होगा, या हम कह सकते हैं x लेस देन 2/3 इन ईच टर्म और डिवाइडिंग बाई 3, या इसको ऐसे समझ लो इंटरवल के फॉर्म में x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी कॉमा 2/3 ये हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं। सॉल्व 8 + 3x लेस देन मॉड ऑफ 8 + 3x। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, फिर वही स्टेटमेंट देखते हैं। सिंस 8 + 3x लेस देन मॉड ऑफ 8 + 3x होल्ड्स, ये तभी होल्ड करेगा इफ एंड ओनली इफ जब 8 + 3x क्या हो, लेस देन 0। अब क्या करो, दोनों तरफ -8 ऐड करो, दिस इंप्लाइज दैट 3x क्या होगा, लेस देन -8। अब क्या करें, दोनों तरफ 3 से डिवाइड करें, इट बिकम्स x लेस देन -8/3, या इसको हम इंटरवल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी -8/3 ओपन इंटरवल में। ओके, माइनस इन्फिनिटी -8/3। अब अगला जो है क्वेश्चंस लेते हैं। सॉल्व mod 5px लेस देन mod of 10 - 5px, mod of 10 - 5px। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो अब यहाँ पे दोनों जगह मॉड लगा है, तब इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, आप एक कंडीशंस बताया गया था। क्या बताया गया था कि अगर मॉड ऑफ x लेस देन मॉड ऑफ y है तो आप लिख सकते हो कि मॉड ऑफ मतलब ऐसे लिख दो, अगर मॉड ऑफ x लेस देन मॉड ऑफ y है तो इसका ये मतलब होता है x² लेस देन y²। इसका उल्टा भी सही है, अगर मॉड ऑफ x ग्रेटर देन मॉड ऑफ y है तो ये हो सकता है x² ग्रेटर देन y²। इस प्रॉपर्टी का हम यूज कर सकते हैं, ये तभी इस्तेमाल करिएगा जब दोनों तरफ मॉड हो। यानी सॉल्यूशन में ऐसे लिखते हैं, गिवन दैट मॉड ऑफ 5px हाँ लेस देन 10 - 5px, मॉड में है ये, ध्यान दीजिएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट 5px का होल स्क्वायर हाँ लेस देन 10 - 5px का होल स्क्वायर। अब ये कैसे सिंप्लीफाई होगा, पहले तो आप इसका ब्रैकेट को ओपन करते हैं। 5px का होल स्क्वायर क्या देगा बच्चों, ये देगा 25x² ग्रेट लेस देन, देखो a - b होल स्क्वायर, इसको ब्रेक करो तो क्या होगा, ये 100 होगा, ये 25x² होगा और ये हो जाएगा 2ab, तो ये 100x हो जाएगा। अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ पे 25x² है, x² अगर रियल x अगर रियल नंबर तो x² पॉजिटिव होगा, ओवरऑल ये पॉजिटिव रियल नंबर, ये भी पॉजिटिव रियल नंबर, ये कट जाएगा दोनों, ये दोनों आप एलिमिनेट कर सकते हो, तो सिंपली 0 हो जाएगा ये। ठीक, ग्रेटर लेस देन, यहाँ 100 आएगा, यहाँ 100x आएगा, तो 100 और -100x हो जाएगा। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे लिखो 100 - 100x और ऐसे लिख दो आप। मतलब हमेशा ना वेरिएबल्स को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की ओर रखते हैं। अब दोनों तरफ 100 माइनस कर दो, -100 ऐड कर दो, यहाँ -100 ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, सिर्फ -100x बचेगा और यहाँ पे -100 हो जाएगा। अब दोनों तरफ -100 से डिवाइड कर दो, ये x हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और इक्वलिटी चेंज हो जाएगा। इस तरह से x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी, या इंटरवल के फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 ओपन इंटरवल में, यही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा। इस तरह से बच्चों आप अपनी क्वेश्चन अपने बुक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट है सॉल्व मॉड x - 3 लेस और इक्वल टू मॉड x + 2। तो फिर वही प्रॉपर्टी याद दिला देते हैं, आपने पढ़ा था इफ मॉड x लेस और इक्वल टू मॉड y इम्प्लाइज दैट x² लेस और इक्वल टू y²। तो बच्चों अब देखो यहाँ अगर इक्वल टू ऑपरेटर है
तो आप इक्वल टू ऑपरेटर लगाओगे, मतलब लेसर इक्वल टू ऑपरेटर, तो लेसर इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू ऑपरेटर, ग्रेटर इक्वल टू। बस कंडीशन ये है कि अगर यहाँ मॉड एक्स मॉड वाई है तो इम्प्लाइड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, और बीच में जो इनइक्वलिटी रख दीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन, पहले तो लिखोगे द गिवन लीनियर इनइक्वलिटी, और देन उसका सेकंड लाइन से लिखेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी वी हैव, क्या हमें मिलेगा, वी हैव एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, और जो इक्वलिटी है वैसे लगा दो, वो एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, ब्रैकेट खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, यहाँ होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4x। बच्चों देखो, ये प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तभी हटा सकते हैं जब ये दोनों पॉजिटिव रियल नंबर हो। देखो, क्योंकि हम जानते हैं अगर एक्स एनी रियल नंबर होगा तो एक्स का ऑलवेज पॉजिटिव, तो हट सकता है, एलिमिनेट हो सकता है। तो बाकी जो रिमेनिंग, ऐसे सोचो दोनों तरफ हमने माइनस एक्स स्क्वायर ऐड कर दिया। ठीक है, वैसे ध्यान दो, हम तभी हटा सकते हैं जब ये जो है पॉजिटिव रियल नंबर हो। ठीक है ना, 9 माइनस 6x, और ये क्या होगा 4 प्लस 4x। काम करो, सबको इधर ला दो, ये हो जाएगा 0, ये उधर जाएगा तो -9, उधर जाएगा तो प्लस 6x, ये ऑलरेडी पहले से अपनी जगह पे है। ठीक, तो 0 का देखो -9 प्लस 4 -5 होता है। ठीक है, और ये देखो प्लस 6 प्लस 4x, 6x प्लस 2 प्लस 10x होता है। या इसको ऐसे सोचते हैं, हम कर सकते हैं, या और करके 10x को आगे रखो -5, और इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, लिखा जा सकता है, दोनों तरफ +5 ऐड कर दो, या 0 प्लस 5 हो जाएगा, या सिर्फ 10x आएगा। अब दोनों तरफ क्या करो, 5 से डिवाइड करो इन टर्म, ये भी है x हो जाएगा 5/10 1/2। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट ये है, या इसको इंटरवल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 1/2 अप टू इन्फिनिटी। ये हमारा सोल्यूशन सेट है। इस तरह से बच्चों आपने कई क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, और आप अपने तरीके से भी कई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आई होप आप समझ लेंगे। हाँ, एक जगह वीडियो में थोड़ा सा माइनस छूट गया था जल्दीबाजी में, उसको आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही।